प्यार का दुश्मन भैरव सिंह क्यों है? प्यार का दुश्मन नहीं है, लव जिहाद का दुश्मन है भैरव सिंह। तो नमाज पढ़ने वालों से आपको बैर है? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन रोड में नमाज पढ़ेंगे तो बैर है। अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ना, अगर उत्पात मचाना है तो मैं उत्पाती हूं। हम कितना बम चलवाए हैं, हम कितना गोली चलवाए, लव जिहाद नहीं चलतू, बेरोजगारी नहीं चलतू, शिक्षा व्यवस्था का हनन नहीं चलतू, महिलाओं की सुरक्षा से कंप्रोमाइज नहीं चलतू। प्यार मोहब्बत चलता हो नहीं चलेगा। हमारे हिंदुस्तान में आज युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। युवाओं का उबाल कभी कभी तो सकारात्मक होता है और उसका लाभ राष्ट्र को, समाज को मिलता है, और कभी कभी युवाओं का उबाल जो है ना भटकाव ले लेता है, और वो भटकाव पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए घातक भी हो जाता है। किंतु इसी बीच कई युवा ऐसे हैं जो बदलते समाज को एक दिशा देने की सोच लेकर चलते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के एक युवा हैं भैरव सिंह। नाम तो सुना ही होगा आपने। कम से कम झारखंड के लोग, झारखंड का हर युवा, झारखंड के हर लोग भैरव सिंह को जानते हैं। भैरव सिंह की उम्र ज़्यादा नहीं है, किंतु भैरव सिंह लगातार समाज को अपनी सोच के अनुसार, उनके अनुसार वो सकारात्मक सोच है, उस सोच के अनुसार समाज को ढालने में जुटे रहते हैं। आज न्यूज हाट के स्टूडियो में मौजूद हैं भैरव सिंह। मैं कुमार कौशलेंद्र बात करूंगा भैरव सिंह से और जानना चाहूँगा क्यों भैरव किसी के दुलारे हैं और किसी के आंखों के कांटे। भैरव, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भैरव, आप इतने उत्पाती क्यों हैं? उत्पाती इन द सेंस आप किस वे में बोल रहे हैं? समाज के कितने सारे लोगों का आशीर्वाद रहता है मेरे साथ, और अगर मैं उत्पाती हूँ तो मेरे साथ चलने वाले जो हजारों लाखों लोग हैं, आप उन सबको उत्पाती बोल रहे हैं। समाज का जो युवा वर्ग है, राष्ट्र उत्थान के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने धर्म के मार्ग पे चलते हुए अगर अपना विषय समाज के सामने रखता है तो वह उत्पाती हो जाता है। तो मैं उत्पाती हूँ क्योंकि देखिए, अधिकार जो है लड़ के मिलता है, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है। अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ना, अगर उत्पात मचाना है तो मैं उत्पाती हूँ। भैरव के बारे में ऐसी धारणा क्यों है कि भैरव दंगा फैलाने के चक्कर में रहते हैं? ऐसा आज तक एक भी विषय कानूनन रूप से प्रूफ नहीं हुआ है कि मैं दंगा फैलाने के चक्कर में रहता हूं। देखिए, आप पूरे भारतवर्ष का माहौल अभी देखिए क्या हो रहा है कि जब कोई भी व्यक्ति धर्म का विषय उठाता है, जब कोई भी व्यक्ति स्थानीय नीतियों का विषय उठाता है, अपने अधिकार की बात करता है, रोजगार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, बहनों की सुरक्षा की बात करता है, और उसको लेकर के अगर रोड पे उतरता है तो वो उत्पाती हो जाता है, क्या दंगा फैलाने वाला हो जाता है। क्या हम कितना बम चलवाए हैं, हम कितना गोली चलवाए हैं आपके माध्यम से, जो आप बोल रहे हैं हम दंगा फैलाने वाले हैं। प्रशासन के सरदर्द क्यों है आप? प्रशासन का सरदर्द कौन हिसाब से है, जरा बताइए। प्रशासन तो भैरव सिंह को बाहर देखना ही नहीं चाहता। ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों का मैं सम्मान करता हूं, उनका भी स्नेह मुझे मिलता रहता है। कितने सारे कार्यक्रम व्यवस्था होते हैं जहां प्रशासन स्वयं मेरी सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, समाज की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है। मेरे घर के बाहर में सुरक्षा दी गई है प्रशासन के द्वारा, जो कि लगातार 1 साल से कई पुलिसकर्मी 24 घंटे मेरे घर के बाहर में उपस्थित रहते हैं। तो अगर प्रशासन को मुझसे समस्या होती तो प्रशासन मुझे सुरक्षा क्यों मुहैया कराता? भैरव सिंह कैसा समाज चाहते हैं? भैरव सिंह एक सुदृढ़, शिक्षित, संस्कारित, सभी के पास रोजगार हो, चाहे वह व्यवसाय के हिसाब से हो, चाहे वह नौकरी के हिसाब से हो, और एक शांति प्रिय देश हो, इस प्रकार का समाज का अपेक्षा है। मतलब मुसलमानों से वैमनस्य, ईसाइयों से वैमनस्य फैला के? देखिए, मैं जब देश की बात करता हूं तो देश में केवल हिंदू नहीं रहते हैं, यहाँ ईसाई भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख, जैन सभी को रहते हैं। सभी हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, और मैं तो सभी को हिंदू मानता हूँ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वह ईसाई हो। भौगोलिक दृष्टिकोण से सभी के सभी हिंदू हैं। आपकी धारा क्या है? आप किस विचारधारा के हैं? क्या आप आरएसएस के लोग हैं? मैं राष्ट्रीय विचारधारा का हूं। राष्ट्र के सुरक्षा के लिए, राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए जो भी मार्ग दिखेगा मैं उस मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर रहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं बचपन से ही स्वयंसेवक रहा हूं। मतलब आप भाजपा के सिपाही हैं? मैं देश का सिपाही हूं।
नहीं तो आप तो भाषा तो भाजपा की बोल रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री हैं क्या? इस झारखंड में सब लोग भैरव भैया को कोई झंझट करना होता तब क्यों खोजता है? ऐसा नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं किसी भी आज तक किसी भी झंझट वाले विषय को लेकर के मैं नहीं जाता हूं। जो विषय समाज की सुरक्षा को लेकर के होता है, समाज के लिए आवश्यक होता है, उस विषय में मैं जाता हूं और वहां पर शांतिपूर्ण कार्यक्रम करता हूं। तो प्यार का दुश्मन भैरव सिंह क्यों है? प्यार का दुश्मन नहीं है, लव जिहाद का दुश्मन है भैरव सिंह। ये लव जिहाद है क्या भैरव आपकी निगाह में? देखिए क्या होता है, एक सुनियोजित तरीके से हमारी हिंदू बहनों को बहला फुसला कर हिंदू धर्म के बारे में गलत गलत जानकारियां दे करके उनको अपने धर्म की ओर आकर्षित करना, उनसे विवाह करना, लास्ट में या तो उनकी हत्या कर देना, या तो उनको बेच देना, या तो उनको त्याग देना, छोड़ देना बच्चे बच्चे पैदा करके, और या फिर एक उदाहरण यह भी मिलता है केरल स्टोरी फिल्म के माध्यम से कि उनको आतंकवादी बना करके दूसरे देश में अपने देश के विरोध में भेज देना। चलिए, आपने केरला फाइल्स का जिक्र कर दिया, उस पर ही आ जाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना पैसा कहाँ से आता है भैरव सिंह के पास सबको सिनेमा दिखाने का? समाज का एक बहुत बड़ा तबका मेरे समर्थन में है। समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग से हम बहुत लोगों का सम्मान करते हैं, उन लोग भी हमको प्यार करते हैं, और सभी के सहयोग से इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं। भाजपा की झोली से आता है पैसा? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं अभी तक किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन भाजपा के बहुत सारे नेता हैं जिनका मैं बहुत हृदय से सम्मान करता हूं, क्योंकि वो राष्ट्रीय विचारधारा के। चलिए, ये आपकी राष्ट्रीय विचारधारा, आपका राष्ट्रवाद मेरी समझ में आ गया। आपका राष्ट्रवाद हिंदुओं का राष्ट्रवाद है, यही है ना? एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले हिंदू का अर्थ समझना पड़ेगा। मैं पहले भी बोला जी, मैं भारतवर्ष में जन्मे प्रत्येक जीव को हिंदू मानता हूं, इसलिए मेरी राष्ट्र जो विचारधारा है वो हिंदुओं की राष्ट्रीय विचारधारा है। तो नमाज पढ़ने वालों से आपको बैर है? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। चर्च जाने वालों से बैर है? बिल्कुल नहीं, लेकिन रोड में नमाज पढ़ेंगे तो बैर है। अच्छा, तो आप रोक देंगे उनको? रोकना नहीं है, मैं बात कर सकता हूँ, आग्रह कर सकता हूँ। वो रोड पर उतर के देखिए, पहले भी हम लोगों ने इस प्रकार का कार्यक्रम किया है। हम लोगों ने भी रोड पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। फर्क क्या होता है? आप प्रश्न पूछे कि उन लोग भी रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हमारे हनुमान चालीसा का मध्यांतर भी नहीं, मतलब आधा हनुमान चालीसा भी समाप्त नहीं हुआ था और रोड के साइड से एम्बुलेंस पार होने लगा। हमने अपने कार्यक्रम को बीच में रोक करके एम्बुलेंस पार करवाई, रोड क्लियर करवाया, और फिर जाकर के आधा हनुमान चालीसा से हम लोगों ने शुरू करवाया। इस प्रकार का घटना ऐसा हो सकता है क्या उनके द्वारा? देखिए, अपने धर्म के बारे में प्रेयर करना, प्रार्थना करना सभी को अधिकार है, लेकिन इस प्रकार अधिकार का दुरुपयोग करके अगर आप रोड में बैठ करके इस प्रकार का काम करेंगे, रोड में प्रचार प्रसार का काम करेंगे, जिससे समाज को हानि होगा, बच्चे को स्कूल गाड़ियां रुक जाएंगी, हॉस्पिटल जाने वाले एम्बुलेंस रुक जाएंगे, ऑफिस जाने वाले और व्यवसाय के लिए जाने वाले व्यवसायियों को, नौकरीधारी वाले लोगों को विलंब हो जाएगा, तो जिससे समाज में जो है वैमनस्य फैलता है। इस प्रकार के कृत्य नहीं होनी चाहिए। भैरव सिंह को किस नाम से पुकारूं? नेता भैरव सिंह या समाज सुधारक भैरव सिंह? देखिए भैया, बड़ा बड़ा नेता लोग आए और चले गए। मैं अपने आप को एक सामान्य सा छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता मानता हूँ। ठीक है, तो ये सामाजिक कार्यकर्ता सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए तमाशा करता है? देखिए, अब भैया ऐसा है ना कि मान लीजिए सुर्खियां बटोरने का बात कर रहे, तो अटल जी के से प्रश्न पूछा गया था कि राम मंदिर ढाया, तो उसने आपने स्टेटमेंट दिया था कि नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। अब बाद में जब भारतीय जनता पार्टी का बड़ाई होने लगा तो आप क्रेडिट खाने के लिए आगे आ गए। तो अटल जी का एक बयान था, मैं भी वही बयान दे रहा हूं कि अगर क्रेडिट मिल रहा है तो कौन नहीं लेना चाहेगा। मतलब अटल जी को आप किस निगाह से देखते हैं? हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, अटल जी का जो कविता था, मैं उनकी जो राष्ट्रीय विचारधारा थी, मैं उसी विचारधारा। चलिए, अटल जी की कविता की पंक्तियां आपने सुनाई। अटल जी थोड़े सॉफ्ट माने जाते थे। अटल जी जब तक भाजपा में थे तो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था उनके साथ। मैं नाम नहीं दोहराऊंगा ऑन कैमरा, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको उन्होंने भाजपा से जोड़ा। लेकिन अभी की भाजपा में एक बन सा गया है, आप भी देखते हो, एक बन सा गया है कि हिंदुओं की पार्टी। आपको क्या लगता है? देखिए, आप एक बात बताइए, अगर भाजपा हिंदुओं की पार्टी रहती तो APJ अब्दुल कलाम जी को किस पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए जो है लाया था? किस पार्टी ने मिलाया था? APJ अब्दुल कलाम जी, मैं उनका स्वयं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। विंग्स ऑफ फायर उनका एक बहुत प्रचलित किताब है। आप एक पढ़े लिखे उत्पाती हैं ना? मैं पढ़ा लिखा हूं, उत्पाती नहीं हूं। अपने विषयों को लेकर के, इस राष्ट्र और हमारे राज्य की सुरक्षा को लेकर के
विषय उठाना, आंदोलन करना, विरोध प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण धरना करना को अगर आप उत्पात मानते हैं अपनी भाषा में, तो मैं उत्पाती हूँ। लक्ष्य क्या है भैरव सिंह का? एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करना युवाओं बस के इसी माध्यम तरह से। के आंदोलन से कि विधायक सांसद बनेंगे? देखिए, अभी तक राजनीतिक विषय को लेकर के मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन समाज के उत्थान के लिए, इस राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, गरीबों के हक के लड़ाई के लिए, यहाँ के स्थानीय नीतियों के लिए, स्थानीय आदिवासी समाज के लिए मुझे जो करना पड़ेगा, समाज मुझे बोलेगा, मैं वो कदम जरूर उठाऊंगा। मतलब स्थानीय आदिवासियों की बात की, आदिवासी समाज आपको स्वीकारता है? मेरे तो बहुत सारे आदिवासी दोस्त हैं, हमको स्वीकार करने वाला का अगर आप लिस्ट बनाइएगा तो उसमें सबको ही मिलेंगे आपको। मेरे कुछ मुसलमान दोस्त भी हैं, कुछ ईसाई दोस्त भी हैं, और हिंदू समाज से आने वाले प्रत्येक जाति से मेरे मित्र हैं। तो भैरव सिंह के निगाह में 60-40 चलता हो कि नहीं चलता? देखिए, ये विषय अभी बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, और इस विषय को लेकर के मैं चिंतन मनन कर रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। अभी मैं इस विषय पे कुछ नहीं बोलूँगा। अगर झारखंड के उत्थान के लिए जो विषय सही है, लागू होने से स्थानीय यहाँ के जो लोग हैं लाभ होगा, वो विषय आना चाहिए। नहीं, हम युवा भैरव सिंह से ये जानना चाह रहे हैं कि एक और समाज है यहाँ, कुर्मी समाज, बहुत बड़ी संख्या है, करीब 20-25 विधानसभा सीटों पे उनका प्रभाव है। अब कुर्मी समाज अपने आप को एसटी का दर्जा देने का मांग कर रहा है, भैरव सिंह का क्या विचार है इसमें? देखिए, यह कुर्मी समाज, कुर्मी है, उस समाज में एक बहुत बड़ा संख्या है, झारखंड में बहुत बड़ा संख्या है, और उसके कुछ तथाकथित लीडर भी खड़ा हो रहे हैं। तथाकथित नहीं, फेमस लीडर। हाँ, फेमस लीडर हैं, एकदम फेमस लीडर हैं। मैं उनका लीडरशिप क्वालिटी का मैं सम्मान भी करता हूँ कि नेतृत्व क्षमता बहुत कम लोगों में होती है, जो एक समाज के बहुत बड़े वर्ग को लेकर के चल सकता है। तो ये विषय जो है उन्हीं तक रहने दीजिए। वो लोग अगर मतलब भैरव सिंह भी इसमें कुछ बोलना नहीं चाहते क्या? ठीक है, एकदम सच्चाई है। मतलब आप अभी से पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं। पॉलिटिशियन की आप तो अब समाज सेवक हैं, आप समाज के हक की बात करते हैं। एकदम समाज के अधिकार की बात कर रहे हैं। पॉलिटिशियन की तरह क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, आप बात को समझिए। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ विषयों को लेकर के उठाते रहते हैं अपना मुद्दा। मैं फलना जाति से हूँ, मुझे ये चाहिए, मैं ढेकना जाति से हूँ, मुझे ये चाहिए। मैं हिंदू समाज का संगठन करता हूँ। मेरे लिए हिंदू समाज में पाए जाने वाले प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति का मैं सम्मान करता हूँ। एक समान मैं सभी का सम्मान करता हूँ, मैं सभी के समर्थन में खड़ा रहता हूँ। और ये अगर कोई जाति विषय का बात आएगा, जाति, मैं फलना जाति से हूँ और मुझे इस प्रकार का सुविधा चाहिए, तो मैं उसका ना समर्थन करूँगा ना मैं उसका विरोध करूँगा। ये आदिवासी लोग तो खुद को सरना मानते हैं, सरना कोड की बात कर रहे हैं, तो आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं आदिवासी मेरे दोस्त हैं। देखिए एकदम मैं बता रहा हूँ। देखिए, सरना समाज जो है ना, अगर ऐसे बोलेंगे तो सरना समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। नहीं, वो तो नहीं मानते। नहीं, वो भले वो नहीं माने, मैं मानता हूँ ना। आप हमको अपना भाई मत मानिए, मैं तो आपको अपना भाई मानूंगा। चलिए, सरना माता का उतना ही सम्मान है जितने हम दुर्गा माता का सम्मान करते हैं, उतना ही सम्मान सरना माता का करते हैं। जय चाला, जय धर्म, भगवान बिरसा मुंडा जी, इन सब के बारे में हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं, मैं इस विषय को लेकर के विशेष विषय रखता हूं कि हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं, हमारे जो आदिवासी भाई हैं, वो मैं उनको अपना अभिन्न अंग मानता हूं। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो हमारी भाई हैं, वो हमारी बहनें हैं। ये अभी देखिए, अभी मैंने जो सवाल उठाया सरना धर्म कोड, और इस पे आपने एक क्या बोलते हैं वो, अच्छा, आपने सरना धर्म कोड का विषय उठा लिया, डिलिस्टिंग का विषय क्यों नहीं उठाया? सरना धर्म कोड को लेकर के जितने लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उससे थोड़ा भी कम कार्यक्रम डिलिस्टिंग विषय को लेकर के नहीं हो रहा है। ये देखिए, कुछ जो मिशनरी लोग हैं, ईसाई मिशनरी लोग हैं, वो आदिवासी समाज के कुछ लोगों को बहला फुसला करके, उनको दिग्भ्रमित करके, बच्चों को पेंसिल रबड़ दे दिए। आपका तबीयत खराब हुआ, आप गए, आपको बोले कि भैया आपका सरना माता आपको ठीक नहीं कर पा रही है, आप आ जाइए ईसा मसीह के शरण में। आपका बुखार था, आप गए ईसा मसीह को ट्राई करके देख लेते हैं। आप एक कट्टर हिंदूवादी नेता हैं, ऐसा कहूं? देखिए, कट्टरता का अर्थ पहले समझना पड़ेगा। मैं इस राष्ट्र के उत्थान के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए, भारत माता की जय का नारा लगाने वाले, वंदे मातरम गाने वाले और इस देश को अपनी मातृभूमि कहने वाले लोगों का समर्थक हूँ। चलिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपने पढ़ी होगी, विभिन्नता में एकता है हमारे भारत का फैब्रिक। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपके इस कट्टरता से हमारी जो अनेकता में एकता वाला कंसेप्ट है उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचे? ये स्वामी विवेकानंद जी को भी कट्टर मानते हैं क्या आप? मतलब स्वामी विवेकानंद जी भी कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अच्छा,
स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट था। आपकी विचारधारा मतलब स्वामी विवेकानंद वाली? जी जी, एकदम एकदम। मैं देखिए, मेरी विचारधारा, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, उनके दिखाए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास करता हूँ। भैरव सिंह के आदर्श कौन है? भैरव सिंह के आदर्श जितने भी क्रांतिकारी हैं, चाहे वह राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे वह चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे वह भगत सिंह हो, चाहे वह भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे वह छत्रपति शिवाजी हो, चाहे वह महाराणा प्रताप हो, चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी हो, मैं सभी के मार्गों पर चलने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, यूसीसी, और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जो हैं, उसकी कमेटी के पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने भी एक बयान दिया कि आदिवासियों को छोड़ के हम यूसीसी लाएंगे। ये कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, आपने पूरा बयान शायद पढ़ा नहीं ठीक से। उन्होंने कहा कि यूसीसी में ऐसा संभव हो सकता है कि आदिवासी समाज के कुछ अधिकारों को साइड रखा जाए। अच्छा जी, ऐसा स्टेटमेंट था। तो ऐसा मुसलमानों के कुछ अधिकारों को साइड रख के यूसीसी क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, अभी तक यूसीसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पर्टिकुलर सांसद के बयान के माध्यम से आप यूसीसी उस कमेटी के अध्यक्ष हैं भैया, ठीक है, तो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना। अभी यूसीसी आ गया है क्या? यूसीसी का डेफिनेशन आ गया है क्या? 19 लाख से ऊपर पूरे भारतवर्ष से सजेशन आए हैं इस विषय को लेकर, 19 लाख से ऊपर। अब 19 लाख विषय डाल दिया जाएगा क्या? भैरव सिंह ने क्या सजेस्ट किया? देखिए, भैरव सिंह, हम एक देश एक कानून का मैं समर्थन करता हूं। एक देश एक कानून भारत जब आजाद हुआ था उसी समय लागू हो जाना चाहिए था, इसमें विलंब हुआ, और मैं स्वागत करता हूं उन लोगों का जो यूसीसी ला रहे हैं। भैरव जी, आपसे बातें तो लंबी खींचेंगी, मैं 2 सवाल आपसे करना चाहता हूं बस। एक तो आप जो लव जिहाद का मामला उठाते हैं, उस मामले को आप अंजाम तक पहुंचाते हैं कि सिर्फ सुर्खियां बटोर कर शांत हो जाते हैं? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मेरा आया था, मैं जगह का और माता जी का और उनकी बेटी का नाम नहीं बताऊंगा। एक वीडियो मेरा आया था, सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, कि एक 17 साल की बच्ची को जो है एक 23 साल के युवा के द्वारा जो है लव जिहाद फंसा करके भगा करके ले जाया गया। हम लोग थाना गए, थाना में थाना प्रभारी जी से बात किए, बाकायदा कानूनन हिसाब से वहाँ पर हम लोग FIR किए। प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दूसरे राज्य से उस लड़के को पकड़ के लाया गया, उस लड़के को जेल भेजा गया। हमारी जो बहन थी उसका मेडिकल कराया गया, और उसके बाद उस बहन को जब जा करके कोर्ट में स्टेटमेंट देना था तो बहन ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि मुझे बहला फुसला करके इसके द्वारा ले जाया गया था, मेरे साथ एक गलत हरकतें भी की गई, इसके द्वारा मेरा शारीरिक शोषण किया गया। लास्ट में उस बच्ची को उसके परिवार को सौंप दिया गया और लड़की को जेल भेज दिया गया। आपसे मेरा सवाल है, जैसे किशोरगंज की एक बच्ची का जिक्र आपने जल सत्याग्रह के दौरान किया था, उनकी माताजी ने मुझसे बाद में पुनः संपर्क किया कि उनका मामला अभी भी यथावत है, उनका मामला अभी भी, वो मुझसे बार बार फोन करती हैं, देखिए ना अभी तक ऐसे हुआ तो बात नहीं करने दे रहा, मिलने नहीं दे रहा, फलाना नहीं हो रहा, पुलिस एक्शन नहीं ले रहा, तो ये मामले तो अटके हुए हैं। जी जी, सही बात है। अब देखिए, 100% कोई भी काम हम लोग उठाते हैं जो 100% नहीं हो पाता है, 90 से 95% काम का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जो किशोरगंज की महिला का आपने जिक्र किया, उनकी बच्ची मात्र 14 साल की है, इसको लेकर के जल सत्याग्रह हो, चाहे थाना का घेराव हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा हो, चाहे SSP DGP और यहाँ के और प्रशासनिक अधिकारियों को लेटर देना हो, हमने सारे मार्ग पे चल करके देख लिया। और प्रशासन पे अभी भी मैं लगातार प्रश्न पूछता रहता हूं और उनके परिवार से मिलता रहता हूं। यह सच्चाई बात है कि लड़की अभी तक बरामद नहीं हुई है। इसमें भैरव सिंह की क्या गलती है? तो इसमें दो गलती किसकी है? गलती भैया, जो इस केस को देख रहे हैं, जो ये राज्य का सरकार है, जो प्रशासन को सटीक निर्देश नहीं दे पाता है और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्शन लेने के लिए नहीं बोल पाता है, यह सरकार की गलती है। यही घटना अगर उत्तर प्रदेश में होती तो अभी तक उस जो अपराधी था उसका लाश गिरा हुआ है। मेरा सवाल यही है कि भैरव सिंह दाल चढ़ाते हैं, दाल सींचता नहीं है, फिर चावल चढ़ा देते हैं। देखिए, आप इस विषय पे जाकर के समाज से पूछिए या उन लोगों से पूछिए जो इस प्रकार की घटना को झेल चुके हैं अपने जीवन में। आज भी कई कैसे परिवार हैं, 100% हम लोगों को सफलता नहीं मिलती है बहुत सारे केसों में। चलिए भैरव जी, आपके साथ रहने वाले आपके समर्थक युवा, किसी आपके समर्थक युवा को ईसाई या मुस्लिम युवती से प्यार हो जाए, वो शादी कर ले, तो उसको आप क्या बोलेंगे? स्वागत है। वो लव जिहाद नहीं होगा? एकदम नहीं होगा। अच्छा, तो फिर कोई मुस्लिम, समझिए बात समझिए। देखिए, अपने धर्म को छिपा करके दूसरे के धर्म का बुराई करके अगर आप किसी को लव जिहाद की परिभाषा, दो परिभाषाएं मान लीजिए। अब देखिए, आप राष्ट्रीय स्तर का मैं बात करूंगा, आप फिल्म इंडस्ट्री का उठा करके देख लीजिए, ज्यादातर जो मुस्लिम एक्टर होते हैं वो हिंदू युवतियों से शादी करते हैं। हिंदू युवतियां जानती है कि हाँ भैया ये मुस्लिम है,
वो उस कल्चर से है कि उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो सारा चीज़ अगर जानते हुए कोई किसी को स्वीकार करता तो मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। साफ बात, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। मैं विरोधी उसका हूँ जब या तो आप उसको बरगला फुसला करके झूठ बोल करके अपने धर्म के बारे में छिपा करके उसको अपने धर्म में लाते हैं। दूसरा, क्योंकि मान लीजिए हम जान नहीं रहे हैं, आपका नाम अब्दुल है, आपने अपना नाम अमन बताया, आपने मुझे प्रेम जाल में फंसा लिया, मैं आपके साथ भाग गई और बाद में मुझे पता चलता है कि भैया आप तो हिंदू नहीं हैं, मेरा परिवार भी स्वीकार नहीं करेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आपके साथ रहने के अलावा। दूसरा, एक और तरीका गलत है, अगर आप अपना नाम आइडेंटिटी नहीं छुपाते हैं लेकिन आप बच्ची का, क्योंकि उसको धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, अब उनके माता पिता के द्वारा उनको शिक्षा नहीं दिया गया अपने धर्म के बारे में, इसलिए उसको आप ब्रेन वॉश करना आसान रहता है। अपने बातों से बरगला फुसला करके अगर उससे आप विवाह करते हैं तो ये भी। भैरव सिंह को ये ठेकेदारी दी किसने? मेरी मर्जी, हम किसी से ब्याह करें, किसी से प्यार हाँ करें। तो ठीक है, हमारा भी मर्जी है, हम भी किसी को विरोध करेंगे। आप ठेकेदार हैं? एकदम ठेकेदार हैं। कैसे भैया? हम स्वयं ठेकेदारी लिए हैं, हम स्वयं इस राष्ट्र का सेवा करना, अपने धर्म के रक्षा के लिए रोड में उतरना, इसका कोई टेंडर पास होता है क्या? सभी प्रत्येक हिंदू का अधिकार है और प्रत्येक हिंदू को यह ठेकेदारी लेनी चाहिए। चलिए, आप मान लिया मुझे प्यार हो जाता है, मुझे प्यार हो जाता है किसी अन्य धर्म की युवती से, मैं शादी कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें? मैं क्या बोल रहा हूँ, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना? प्यार कीजिए, आप विवाह कीजिए, कोई भी किसी भी धर्म में विवाह कर ले, लेकिन इस विवाह और प्यार के पीछे जो साजिश है मैं उसका विरोधी हूँ। भैरव जी मेरी एक व्यक्तिगत मान्यता मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो आप लव जिहाद और इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, ये मतलब मिडिल क्लास के चोंचले, मिडिल क्लास के लिए, बड़े लोगों की, आपने फिल्म सोसाइटी की बात की, जिनके पास रुपया है उनके लिए मायने नहीं रखता। तो क्या मतलब हम समाज में इसमें भी भेदभाव कर रहे हैं क्या? हमारे मुद्दे इसी से बदल जाते हैं क्या? रुपया और धर्म को अगर देखिए, देश से ऊपर कौन है जी? जो लोग रुपया को देश और धर्म से ऊपर मानते हैं वे लोग, भैया तो उनका चर्चा करना ही बेकार है। अभी मैं आपके इसके पिछले वाले सवाल का मैं जवाब देता हूँ। सुनिए, हमारी बहन अंकिता को शाहरुख के द्वारा घर में घुस करके जला दिया गया, ठीक है? अभी संथाल परगना में ऐसा जो है पुलिस मुख्यालय को प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट सौंपा गया है संथाल परगना में कि बाहर देश से यानी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो कि हमारे झारखंड में आके बस गए हैं, वहां के स्थानीय हमारी आदिवासी बहनों से शादी करके 10,000 एकड़ जमीन उनके नाम से लैंड जिहाद है ना जी? लैंड जिहाद का आधार क्या रहा? लव जिहाद जो है लैंड जिहाद का आधार बना संथाल परगना में। उसके बाद रूबिका पहाड़ी ने हमारी बहन को पहाड़ में बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे 1,000 नहीं 1 करोड़ घटना आपको मिल जाएगी। जी यही मेरा सवाल है, ये आज से शुरू नहीं हुआ, ये वर्तमान सरकार के दरमियान शुरू नहीं हुआ, ये बरसों से चल रहा है। मेरी पत्रकारिता के अब 26 साल हो जाएंगे। मुझे याद है कि संथाल परगना में भैरव जी बहुत लंबे समय से ये हो रहा है, और उस वक्त देखिए बड़े लंबे समय तक आप भाजपा के नहीं हैं, लेकिन भाजपा की सरकार रही, उस समय इस पे कार्रवाई क्यों नहीं? भैया देखिए, जब आज से 5 साल पहले आप मेरे साथ बैठ करके 5-7 साल पहले इस विषय पे डिबेट नहीं कर सकते थे। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आप खुल करके कुछ मुद्दों पे बोल सकते थे। पहले तो अगर कुछ विषय पे बोल दिए, किसी एक धर्म का विरोध कर दिए, आप किसी एक पंथ का विरोध कर दिए, सरतन से जुदा हो जाता था। अभी लेकिन भारत की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, मतलब 9 साल बेमिसाल में एक उपलब्धि ये भी है। एकदम है, एकदम। और सब बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ उसको। अच्छा, इसका लेकिन भाजपा वाले उल्लेख नहीं करते, आप कर रहे हैं। मैं भाजपा से नहीं हूँ। अच्छा भैरव जी, अंतिम सवाल जी, खुल के बोलिएगा, एकदम दिल से आप बोलते हैं। मैंने सुना है कि भैरव सिंह रांची से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों को न्यूज़ कहाँ से मिलती है मुझे नहीं पता। नहीं, आपके चाहने वालों से ही सुना है। लोगों की इच्छा होती है, जो अपने मन में विषय रखते हैं वो समाज के सामने लोग बोलते हैं। और मैं फिर से कहा हूं कि अभी तक मेरे ऐसे कोई योजना नहीं है। अगर जनता चाहेगी तो भैरव सिंह 2024 में रांची से दावेदारी करेंगे। देखिए, जनता जो चाहेगी, समाज आकर के मुझे जो करने के लिए बोलेगा और जनता के और समाज के अधिकार में होगा, हक में होगा, उनकी भविष्य के लिए होगा, बच्चों के रोजगार के लिए होगा, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के लिए होगा, हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए होगा, तो वो इस विषय को लेकर के जो कदम उठाने बोलेंगे मैं उठाऊंगा। मैं ऑन कैमरा ऐलान कर दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भैरव सिंह भी एक प्रत्याशी हो। नहीं, देखिए, तो आप फंसाने वाला काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर से बोला हूं, अभी तक राजनीतिक विषय को लेकर के मैंने कोई भी
ना बयान दिया है और ना मैं इसके बारे में सोचा हूं। परिस्थितियां बनी तो भैरव सिंह पीछे नहीं हटेंगे। अब परिस्थिति क्या होगी, मैं उस समय तक जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा? नहीं ऐसा ये क्या, कौन जानता? नहीं, भगवान आपको लंबी उम्र दे। भैया दुश्मन का भी कमी नहीं ना है। आप लगता है कमेंट्स वगैरह नहीं देखते हैं, आप भी ये चैनल में आप भी चलाइएगा तो उसका थोड़ा सा कमेंट्स देखिएगा नीचे। मुझे प्रतिदिन जान से मारने की धमकियां आती हैं, एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या प्रतिदिन। 10 जून को पिछले साल मेरे घर में हमला हुआ था, मेरे घर के बाहर उसी के कारण सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, 20-20 25-25 कैमरे लगा दिए गए हैं। उस समय जो है तो भैया जान का तो कोई ठिकाने नहीं। तो अब जब अच्छा ठीक है, भविष्य में क्या होगा ये ना आप बोल सकते हैं, ना मैं बोल मेरी सकता हूं। शुभकामना है कि हमारे भैरव सब सुरक्षित रहें, क्योंकि समाज को भैरव की जरूरत है। ठीक है, सुरक्षित भैरव चुनाव लड़ेंगे ना भैया? देखिए मैं क्या बोला, अच्छा विधानसभा, मैं क्या बोला कि भविष्य का कोई नहीं जानता है, मैं इस पे अभी कोई नहीं स्टेटमेंट नहीं। ना तो संजय सेठ बुरा मानेंगे ना सीपी सिंह। आप भैया किसी देखिए, एक का नाम तो ले लीजिए। संजय सेठ जी एक हिंदुवादी नेता हैं, हिंदुओं के समर्थक हैं। सीपी सिंह जी, मैं उनके गोदी में खेला हूं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। हर एक हिंदू विषयों पे उनका जो है समर्थन मिलते रहा है समाज को, मैं उन सबका सम्मान करता हूं। चलिए, लेकिन लव जिहाद नहीं चलता, नहीं चलता लव जिहाद, नहीं चलता लव जिहाद, नहीं चलतू बेरोजगारी नहीं चलतू, शिक्षा व्यवस्था का हनन नहीं चलतू, महिलाओं के सुरक्षा से कंप्रोमाइज नहीं चलतू। प्यार मोहब्बत चलता हो ना? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। व्यक्तिगत तौर पे चलेगा, लव जिहाद का अगर आधार रहेगा तो नहीं चलेगा। दर्शकों, मैंने कहा था युवा के अंदर उबाल होता है, वो उबाल आपने भैरव सिंह में देखा होगा, और भैरव सिंह में भविष्य है, एक सियासी भविष्य है। आज जिस भैरव सिंह से मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ, भविष्य में वो भैरव सिंह एक राजनेता के रूप में भी कैमरे के सामने होंगे, ऐसा मेरा आकलन है और मेरी शुभकामनाएं भी हैं। बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ, और अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अविलंब सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और अन्य विशिष्ट हस्तियों से लगातार हम आपको मिलवाते रहेंगे। नमस्कार।